नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हार्दिक पटेल पुष्य ज्योत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सैटर्न ट्रांजिट 2022 यानी कि शनि का गोचर 2022 जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, और आज हम अपनी सीरीज को आगे ले जाते हुए चर्चा करेंगे राहु के ऊपर। जी हाँ दर्शक मित्रों, अगर आपका राहु आपकी जन्म कुंडली में 11 नंबर की साइन में मतलब कि कुंभ राशि में एक्वेरियस साइन में पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जो शनि का गोचर होने जा रहा है वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव लेके आएगा, उस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों को दुश्मन ग्रह माना गया है। जी हाँ दर्शक मित्रों, सैटर्न और राहु दोनों ऑपोजिट है। राहु जो है वो छल कपट का कारक है और सैटर्न जो है वो न्याय का देवता है, तो दोनों की आपस में बनती नहीं। अब जैसे कि हम लोग समझते हैं कि राहु के कारकत्व सबसे पहले समझते हैं, तो राहु के कारकत्व क्या है? तो सबसे पहले राहु के कारकत्व में आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेने से पहले मैं आपको इतनी चीज समझा दूं कि जो भी चीज जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, हम उसको टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें राहु है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी से ब्रॉडबैंड है, ठीक है, इंटरनेट है, तो ये सारी चीजें जो है हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में वो एग्जिस्टेंस करती है। तो ये सारी चीजें राहु से कनेक्टेड है। दूसरी चीज, राहु जो कारक है वो इल्यूजन का कारक है, आपके मन में भ्रम पैदा करने का काम राहु करता है। दूसरी चीज है, आदमी में इनसिक्योरिटी लाता है, आदमी को बेचैन बनाता है, और साथ में राहु फॉरेन लैंड का भी कारक है। ऑनलाइन जितने भी मीडियास है उसका कारक राहु है, और हम इसको एक कम्युनिटी के साथ जोड़े तो कम्युनिटी जो डिनोट करती है वो जो हमारे घर पे क्लीनिंग स्टाफ आता है या जो भी पर्सन्स क्लीनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कचरा साफ सफाई जो भी है वो सारे राहु से जुड़े गए हैं। तो ये सब राहु के कारकत्व आपने समझ लिए। अब बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है कि सैटर्न और राहु यानी कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है या तो ट्रांजिट में भी होने जा रहा है, तो इसको श्रापिक दोष का नाम दिया गया है। जी हाँ दर्शक मित्रों, इसको श्रापिक दोष माना गया है, लेकिन हम ऐसे कोई भी योग में बिलीव नहीं करते हैं, और हम अगर प्लेनेट पड़ा हुआ है तो उसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव दोनों रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, और हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करके उसका मैक्सिमम फायदा कैसे ले सकते हैं। अगर राहु के कारकत्व में और एक बात को जोड़ दूं, तो सैटर्न और राहु आपको जितना एक्सपांशन दे सकते हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जितनी ताकत इन दोनों ग्रह के पास है एक्सपांशन देने की, उतनी ताकत शायद किसी और ग्रह के कॉम्बिनेशन में नहीं है। ये इसका एक पॉजिटिव पार्ट है। अब हम कुंडली के ऊपर उसको समझ लेते हैं कि अगर आपका राहु आपकी जन्म कुंडली में 11 नंबर की साइन में मतलब कि एक्वेरियस साइन में कुंभ राशि में पड़ा हुआ है, तो वहां पे इस शनि के गोचर का इफेक्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। जैसे कि हम त्रिकोण को कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, हम उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं, तो कुंभ राशि से जो भी सबसे पहले त्रिकोण की राशि आएगी वो राशि आएगी मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि मतलब जेमिनी साइन। अगर आपका राहु जन्म कुंडली में मिथुन राशि में पड़ा हुआ है, तो भी आपको इस गोचर का 60 to 70% इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी राशि ट्राइन की आती है तुला राशि, 7 नंबर की राशि, जिसे हम लिब्रा साइन कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु तुला राशि में भी पड़ा हुआ है,
तो इस गोचर का इफेक्ट आपके जीवन में 60 to 70% देखने को मिलेगा। अभी त्रिकोण के साथ साथ हम लोग एक साथ के कनेक्शन को भी ध्यान में लेते हैं। तो कुंभ राशि से बिल्कुल सामने जो राशि आती है वो होती है सिंह राशि, 5 नंबर की साइन लियो। अगर आपका जन्म कुंडली में राहु वहां भी पड़ा हुआ है तो भी इस गोचर का रिजल्ट आपको वहां पे 80 to 90% देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू के ऊपर चर्चा करते हैं और हमेशा हर वीडियो में हम लोग पॉजिटिव को पहले लेते हैं, लेकिन राहु के कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले नेगेटिव एस्पेक्ट को ले लेते हैं ध्यान में, ताकि बाद में जो करना है या बाद में आप जो भी कर रहे हो वो एक रेमेडियल सॉल्यूशन भी हो जाएगा और साथ में अगर आप उस काम से ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो ये गोचर आपको अच्छा साबित हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जिस किसी भी की कुंडली में राहु अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, शनि के साथ है, या तो शनि का गोचर अभी जो इसके ऊपर होने जा रहा है, तो वो हर एक आदमी के अंदर एक डर पैदा करता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना। अगर बिजनेसमैन है तो वो हमेशा सोचता रहेगा मैंने जो इतनी मेहनत से मेरा जो ये सब खड़ा किया हुआ है, इतना पैसा मैंने जो कमाया हुआ है, वो कहीं मुझसे कोई छीन तो नहीं लेगा, कोई मेरे से धोखा तो नहीं कर लेगा। ये सारी चीजें आपके अंदर एक डर के स्वरूप में पैदा हो जाती है। ये हो गया राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर आप में ये सब भ्रांतियां या ये सब विचार आने शुरू हो गए हैं तो आपके लिए सबसे पहले उसको पॉजिटिव करने का सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि राहु जो है वो हमेशा डर, एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपके अंदर, तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि आप आपका जो भी कामकाज है उसके अंदर बहुत बड़े एक्सपांशन का ख्याल करिए। जी हाँ दर्शक मित्रों, अगर आपने आपकी सोच बदल ली और आपकी सोच को आपने जो मैं बताता हूं इस तरीके से अगर आपने सोचना शुरू कर दिया और उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो ये सैटर्न का गोचर जो राहु के ऊपर होगा आपकी कुंडली में, वो आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अगर आपने ग्रोथ का सोचा, कोई व्यक्ति अगर फॉरेन लैंड से कनेक्ट होना चाहता है या अपने बिजनेस को फॉरेन में ले जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। साथ साथ में अगर आप किसी भी तरह से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अपना बिजनेस या जॉब कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये गोचर वहां पे भी आपको ग्रोथ देने वाला साबित होगा। अभी जैसे कि हम लोग आजकल ट्रेंड देखते हैं कि ऑनलाइन सोशल मीडिया में काफी सारे लोग एक्टिव है, यूट्यूबर्स है, अपने वीडियोस डालते हैं, अपने ज्ञान को शेयर करते हैं, तो वो भी एक राहु का कारकत्व है। तो अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन एक्टिविटी में जुड़ सकते हैं तो ये भी राहु का एक अच्छा परिणाम साबित हो जाएगा। साथ साथ में फॉरेन लैंड है। अब जो राहु का जो नेचुरल लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं जिस फील्ड में, वो कौन से फील्ड है जिसके लिए हमेशा राहु का गोचर ही अच्छा साबित होने वाला है? फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड का मतलब ये है कि आप जहां पे जन्मे हो, मतलब आपका जन्म जहां पे भी हुआ है, वहां से दूसरी कंट्री हमेशा फॉरेन लैंड कहलाती है। तो आप फॉरेन में सेटल हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। दूसरा, आप मीडिया, न्यूज, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, तो ये ऑलरेडी राहु को रिप्रेजेंट करता है और अगर उसमें आपने एक्सपांशन का सोच लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। तीसरी बात है पॉलिटिक्स। जी हाँ, छल कपट तो पॉलिटिक्स में भी होता है। तो अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है तो ये राहु का गोचर उसके जीवन में अच्छा साबित होने वाला है। तो ये हो गया पॉजिटिव और रेमेडियल सॉल्यूशन, दोनों हमने कंबाइन कर दिए इसलिए। दूसरा एक 2-3 तरीके हैं जिसको हम रेमेडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि राहु क्लीनिंग स्टाफ या क्लीनिंग कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर
आप आपके घर में जो भी क्लीनिंग स्टाफ लेने आता है या तो रोज जो कूड़ा कचरा लेने लोग जो आते हैं उनको खुश रखेंगे तो आपका राहु खुश रहेगा और आपको इस गोचर का इफेक्ट बहुत हद तक कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात, राहु को अगर पूजा पाठ विधि से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो राहु को डिनोट करते हैं काल भैरव। तो काल भैरव की उपासना या काल भैरव के दर्शन करना राहु का सबसे अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा। और साथ में जो बहुत बड़े देवता है हनुमान जी, तो हनुमान जी की उपासना भी राहु देवता को ठीक कर सकती है। तो दर्शक मित्रों, ये जो हमने बताया राहु के ऊपर शनि का गोचर आपके जीवन में कैसा रहेगा और उसको अच्छा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अब हम आने वाले वीडियोस में बाकी ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।